पिछले 2000 सालों से कुछ बड़े बड़े ज्ञानी लोग खुशी यानी हैप्पीनेस को एक बेकार और घटिया चीज़ बता रहे हैं। पुराने ज़माने में स्टोइक्स नाम का एक ग्रुप था। उन्होंने एपिक्यूरस नाम के एक आदमी का बहुत मजाक उड़ाया क्योंकि वो कहते थे कि खुश रहना अच्छी बात है। वो लोग उसे सुअर यानी पिग जैसा कहते थे और उसके बारे में गंदी और झूठी बातें फैलाते थे। ये ज्ञानी लोग बाहर से तो अच्छे बनते थे पर अंदर से बहुत कठोर थे। इनमें से एक ने तो तारों और जमीन की सही जानकारी देने वाले आदमी को सजा दिलवानी चाहिए। एक और राजा था जिसने क्रिश्चियन लोगों को बहुत सताया। एक और मशहूर आदमी सेनेका था जिसने बहुत सारा पैसा जोड़ा और लोगों को इतने ऊंचे ब्याज पर कर्ज दिया कि लोग तंग आकर लड़ने मरने पर उतारू हो गए। पुराने समय की बात यहीं खत्म करते हैं। अब अगर हम आज के समय की बात करें तो जर्मनी के कुछ पढ़े लिखे लोगों ने भी ऐसी खतरनाक बातें सिखाई जिससे पूरी दुनिया का बुरा हाल हो गया। ये लोग भी खुशी को छोटा समझते थे। उनके जैसा ही एक और आदमी था, कार्लाइल। वो हमेशा कहता था कि खुशी के पीछे मत भागो बल्कि कुछ बड़ा करो, पर उसकी नज़र में बड़े काम क्या थे? मासूम लोगों को मारना और दूसरों पर जुल्म करना। असल बात तो यह है कि जब कोई कहता है कि उसे खुशी पसंद नहीं तो इसका मतलब है कि उसे दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। ये इंसानियत से नफरत करने का एक तरीका है। अगर कोई आदमी अपनी खुशी को छोड़ भी देता है तो अक्सर वो उन लोगों से जलने लगता है जो खुश हैं। यही जलन उसे दूसरों के लिए बुरा और खतरनाक बना देती है। आज के समय में कम्युनिस्ट लोग सोचने के इसी गलत तरीके का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कुछ लोग बड़े बड़े नियम बना लेते हैं कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, पर वो अक्सर ये भूल जाते हैं कि इंसान का शरीर और मन कैसे काम करता है। अगर आप किसी बड़े गोल के लिए अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को हर वक्त मारते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको अपने उस बड़े काम से ही चिढ़ होने लगेगी। जब मन की बातों को बाहर निकालने का सही रास्ता नहीं मिलता तो वह अक्सर गलत तरीके से बाहर आती हैं। ऐसी हालत में जो भी थोड़ी बहुत मौज मस्ती आप करेंगे वो आपको असली खुशी नहीं देगी बल्कि आपको और ज्यादा दुखी कर देगी। अक्सर लोग कहते हैं कि खुशी यानी हैप्पीनेस ढूंढने से नहीं मिलती, पर यह बात तभी सच है जब आप उसे गलत तरीके से ढूंढें। इसे ऐसे समझिए, जुआ खेलने वाले लोग पैसे के पीछे भागते हैं और सब हार जाते हैं, पर पैसे कमाने के दूसरे सही रास्ते भी तो होते हैं जो काम करते हैं। खुशी का मामला भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर कोई शराब पीकर खुश होना चाहता है तो वो अगले दिन होने वाले सिर दर्द यानी हैंगओवर को भूल जाता है। पुराने जमाने में एपिक्यूरस नाम का एक आदमी था। वो अच्छे दोस्तों के साथ रहता था और सादा खाना खाता था। उसके लिए तरीका बहुत बढ़िया रहा, पर हर किसी के लिए इतना काफी नहीं होता। ज्यादातर लोगों के लिए सिर्फ खुशी की बातें करना थोड़ा उलझा हुआ हो सकता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। पर आप अपनी जिंदगी जीने का जो भी तरीका चुने वो ऐसा होना चाहिए जिसमें आप खुश रह सकें। सिर्फ कुछ बहुत बड़े वीरों, कुछ बहुत बड़े हीरोज को छोड़कर हर आम आदमी को अपनी जिंदगी में खुशी यानी हैप्पीनेस को सबसे जरूरी चीज माननी चाहिए। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास सुख सुविधा की सब चीजें हैं, उनके पास अच्छी हेल्थ है और खर्च करने के लिए काफी पैसा भी, फिर भी वे अंदर से बहुत दुखी रहते हैं। अमेरिका जैसे देशों में तो ऐसा बहुत ज्यादा होता है। ऐसा लगता है कि यह सब जिंदगी जीने के गलत तरीके की वजह से है। देखा जाए तो जिंदगी जीने के लिए कोई भी एक पक्का नियम बनाना ही गलत हो सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम जानवरों से बहुत अलग हैं, पर असल में हम काफी हद तक उनके जैसे ही हैं। जानवर अपने मन की मौज में जीते हैं और जब तक उन्हें बाहर से कोई दिक्कत नहीं होती वे खुश रहते हैं। जैसे आपकी बिल्ली को अगर खाना, आराम और थोड़ा बाहर घूमने का मौका मिल जाए तो वो मजे में रहती है। इंसान की जरूरतें बिल्ली से थोड़ी ज्यादा हो सकती हैं, पर हमारी असली चाहत जानवरों जैसी ही होती है। आजकल के लोग इस बात को भूल जाते हैं।
वे अपनी ज़िंदगी में बस एक बड़ा गोल चुन लेते हैं और उसके चक्कर में अपनी बाकी सारी छोटी छोटी खुशियों को मार देते हैं। जैसे कोई बिजनेसमैन अमीर बनने की जिद में अपनी हेल्थ और परिवार के प्यार को छोड़ देता है। जब वो आखिर में अमीर बन भी जाता है तो उसके पास कोई असली खुशी नहीं बचती। फिर वो बस दूसरों को भी अपने जैसा बनने की बोरिंग सलाह देता रहता है। यही हाल बहुत सी अमीर औरतों का है। उन्हें शायद किताबों या पेंटिंग में कोई असली इंटरेस्ट नहीं होता, पर वे पढ़ी लिखी यानी कल्चर्ड दिखने के लिए घंटों बोर होती रहती हैं। वे सिर्फ इसलिए नई किताबें पढ़ती हैं ताकि समाज में उनका नाम हो। वो ये भूल जाती हैं कि किताबें खुश होने के लिए होती हैं, दिखावा यानी शो ऑफ करने के लिए नहीं। अगर आप अपने आसपास खुश रहने वाले मर्द और औरतों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनमें कुछ बातें एक जैसी होती हैं। सबसे जरूरी चीज ये है कि वे कोई ऐसा काम करते हैं जिसे करने में उन्हें खुद मजा आता है। साथ ही उस काम से धीरे धीरे कुछ ऐसा बन रहा होता है जिसे देखकर उन्हें बहुत खुशी मिलती है। जो माएं अपने बच्चों के साथ दिल से खुश रहती हैं, उन्हें अपना परिवार पालने में बहुत सुकून मिलता है। ऐसे ही कलाकार, लिखने वाले लोग और वैज्ञानिक भी तब खुश रहते हैं जब उन्हें अपना खुद का काम अच्छा लगता है। पर ऐसी खुशी छोटे कामों से भी मिल सकती है। शहर में नौकरी करने वाले कई लोग छुट्टी के दिन अपने बगीचे में बिना किसी पैसे के खूब मेहनत करते हैं। जब बसंत का मौसम आता है और फूल खिलते हैं तो उन्हें बहुत खुशी होती है कि उन्होंने अपने हाथों से कुछ सुंदर चीज बनाई है। बिना कुछ काम किए खुश रहना नामुमकिन है, लेकिन अगर काम बहुत ज्यादा हो या बिल्कुल बेकार हो तो भी कोई खुश नहीं रह सकता। काम तब अच्छा लगता है जब वो किसी साफ गोल की तरफ ले जाए और आपके मन के खिलाफ न हो। इसे एक कहानी से समझिए। एक कुत्ता खरगोश के पीछे तब तक दौड़ता है जब तक वो पूरी तरह थक न जाए, पर वो उस दौड़ में भी खुश रहता है। लेकिन अगर आप उसी कुत्ते को दौड़ने वाली मशीन पर चढ़ा दें और आधे घंटे बाद उसे अच्छा खाना दें तो वो तब तक खुश नहीं होगा जब तक उसे खाना न मिल जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि मशीन पर दौड़ना उसका कुदरती काम, उसका नेचुरल एक्टिविटी नहीं है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि हमारे ज्यादातर काम नेचुरल नहीं रह गए हैं। नतीजा ये है कि आज के लोग जिस काम से पैसा कमाते हैं उसमें उन्हें असली खुशी नहीं मिलती। उन्हें खुश होने के लिए काम से बाहर की चीजें ढूंढनी पड़ती हैं। अगर आपका काम बहुत थकाने वाला है तो आप काम के बाद सिर्फ बैठकर मजा लेना चाहेंगे, जैसे फुटबॉल का मैच देखना या फिल्म देखने जाना। पर इससे मन को उतनी शांति नहीं मिलती क्योंकि आपने खुद कुछ नया नहीं बनाया। असली खुशी तो उन खिलाड़ियों को मिलती है जो मैदान में खुद खेल रहे हैं, क्योंकि वे उस काम में खुद शामिल हैं। हम अक्सर इसलिए एक खास तरीके से बर्ताव करते हैं क्योंकि हमें डर रहता है कि हमारे पड़ोसी हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हम चाहते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें और हमें घटिया न समझें। इस चक्कर में हम अपनी असली खुशी को मार देते हैं। जो लोग हमेशा बिल्कुल सही दिखने की कोशिश करते हैं वे अक्सर बोर हो जाते हैं। यह देखकर बहुत दुख होता है जब माताएं अपने बच्चों को शांत और कठपुतली जैसा बनाना सिखाती हैं, सिर्फ इसलिए ताकि समाज में लोग उन्हें ऊंचे खानदान का समझें। आज के इस कंपटीशन वाले दौर में लोग नाम और ताकत के पीछे भागते हैं, पर यही चीज खुशी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। मैं यह नहीं कह रहा कि कामयाबी जरूरी नहीं है, कामयाबी से खुशी मिलती है, पर सिर्फ कामयाबी ही काफी नहीं है। आप बहुत अमीर हो सकते हैं और लोग आपकी तारीफ भी कर सकते हैं, पर अगर आपके पास अच्छे दोस्त और छोटे मोटे शौक नहीं है तो आप अंदर से दुखी ही रहेंगे। सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए जीना एक बहुत ही बोरिंग तरीका है। अगर कोई इंसान हेल्दी है, सेहतमंद है और उसके पास भरपेट खाना है तो उसे खुश रहने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है जो एक दूसरे से अलग लगती हैं। पहली चीज है एक पक्का ढांचा, एक फ्रेमवर्क,
यानी कोई ऐसा बड़ा मकसद, कोई ऐसा बड़ा पर्पस जैसे आपका परिवार या आपका काम। दूसरी चीज है खेलकूद यानी प्ले, यानी ऐसे काम जो आप किसी फायदे के लिए नहीं बल्कि सिर्फ मजे के लिए करते हैं। अगर आपका परिवार या आपका काम हमेशा आपको दुख देने लगे तो वो आपको खुशी नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर कभी कभी थोड़ी परेशानी होती है तो उसे झेलना ठीक है, बशर्ते आप बीच बीच में मौज मस्ती के लिए समय निकालते रहें। मेरे हिसाब से खुशी यानी हैप्पीनेस के बारे में लोगों ने जरूरत से ज्यादा गंभीर होकर बात की है। लोग समझते हैं कि बिना किसी भारी नियम या धर्म के कोई खुश नहीं रह सकता। ये तो वैसा ही है कि अगर कोई गलत सोच की वजह से दुखी है तो उसे ठीक होने के लिए एक अच्छी सोच की जरूरत पड़ती है। जैसे बीमार होने पर दवाई चाहिए होती है। लेकिन जब सब कुछ ठीक हो तो इंसान को बिना दवाई के हेल्दी और बिना किसी भारी नियम के खुश रहना चाहिए। असली बात तो छोटी छोटी चीजों में होती है। अगर कोई आदमी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुश है, अपने काम में कामयाब है और उसे दिन रात या बदलते मौसम को देखने में मजा आता है तो वो हमेशा खुश रहेगा, फिर चाहे उसका सोचने का तरीका यानी उसकी फिलॉसफी कुछ भी हो। दूसरी तरफ अगर किसी को अपनी पत्नी से चिढ़ हो, बच्चों का शोर बर्दाश्त न हो और अपना ऑफिस एक डरावने सपने जैसा लगे, अगर वो दिन में रात होने का इंतजार करे और रात में सूरज निकलने की दुआ मांगे तो उसे किसी नए ज्ञानी की नहीं बल्कि अपने जीने के ढंग यानी रूटीन को बदलने की जरूरत है। उसे शायद अच्छे खाने या थोड़ी एक्सरसाइज की जरूरत है। इंसान भी एक तरह का जानवर ही है और उसकी खुशी उसके शरीर की हालत पर ज्यादा टिकी होती है जितना हम सोचना नहीं चाहते। ये बात सुनने में बहुत मामूली लग सकती है, पर मुझे इस पर पूरा भरोसा है। मुझे पक्का यकीन है कि जो बड़े बिजनेसमैन दुखी रहते हैं वे अपनी सोच बदलने के बजाय अगर रोज कई मील पैदल चलें तो वे ज्यादा खुश हो जाएंगे। पुराने जमाने के एक बड़े नेता जेफरसन का भी यही मानना था। वे तो घोड़ों की सवारी को भी इसीलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि उससे इंसान पैदल चलना छोड़ देता है। अगर वो आज की कार देख लेते तो शायद उनके पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचते। इस ऐसे में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।